आज के टाइम पर बिजनेस की इतनी सारी रील मोटिवेशनल वीडियो देखकर हर किसी के माइंड में आता है कि भाई साहब बिजनेस करेंगे, मालिक बनेंगे। प्लान ऐसे ऐसे हैं कि अंबानी अडानी को भी फेल कर देंगे, लेकिन जेब में 1 रुपए भी नहीं है। यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब उन्हें अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, बड़े लेवल में ले जाने के लिए पैसे की जरूरत है। हो सकता है उनमें से एक आप भी हों। अब अपने भारत में आज भी बहुत से गरीब भाई बहन हैं, उनके पेरेंट्स के पास भी पैसा नहीं होता है कि भाई साहब वो बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो यहीं पर एक सोल्यूशन निकल के आता है बिजनेस लोन की। लेकिन बिजनेस लोन मिलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई बार बैंक मना कर देती है। हो सकता है आपको बैंक मना भी किया हो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता है, हमें तरीका नहीं पता होता कि कौन सी योजना के जरिए लोन लें जिससे कि छूट मिल जाए। तो चलिए आज हम आपको आपके धंधे को बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आखिर बिजनेस लोन कितने तरीके के होते हैं, हो सकता है आपको लगता होगा कि एक ही होगा, लेकिन कई तरीके के होते हैं। कौन सा लोन कब लेना चाहिए जिससे कि हम आसानी से भर पाएँ। गवर्नमेंट के जरिए जो पीएम मुद्रा, पीएमईजीपी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें 35% तक की लोन की छूट मिल जाती है। सब कुछ बिल्कुल डिटेल में फटाफट समझाऊंगा। बस शर्त यह है कि वीडियो की क्वालिटी और वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूं आपको एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक मिनट की वीडियो देखने से अच्छा है कि 10 मिनट की इस वीडियो को प्रॉपरली क्लियरली देख लीजिए, ध्यान से, बिना स्किप किए। आपका बिजनेस लोन होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले बात करते हैं टर्म लोन की। टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जिसमें लोन होल्डर को, यानी कि जो अप्लाई करते हैं, उन्हें एक साथ पैसा मिल जाता है। इस लोन पर फिक्स या फिर वेरिएबल किसी भी तरह का इंटरेस्ट रेट लग सकता है, और इस पैसे को फिक्स टाइम पीरियड में थोड़ा थोड़ा करके ईएमआई पे रीपे किया जाता है। यानी कि आपने लोन ले लिया और उसे आप 5 साल 10 साल ईएमआई के तौर पे जो है तो पे कर देते हैं। ये सबसे पहला और कॉमन लोन होता है। अगर आपकी दुकान है, फैक्ट्री एक्सपेंड कर रहे हैं, न्यू ब्रांच ओपन करनी है, इंटीरियर करवाना है, मार्केटिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तब आपको इस लोन को लेने में भाई साहब फायदा है। ये आपको 1 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ तक, जी हाँ बिल्कुल 1 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ तक 1 से 10 साल के टाइम पीरियड के लिए मिल जाता है। इसमें आपका लगभग 9 से 18% तक इंटरेस्ट रेट लगता है। सभी बैंक का अलग अलग है। अब यदि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊं तो ये लोन स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। यानी कि बिजनेस पहले से ही चल रहा है, अब उसको एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, बड़े लेवल में लेके जाना है, तो वहां पर आप जो तो टर्म लोन ले सकते हैं। या फिर आपका विजन क्लियर है, आपका जो प्लान है ऑलरेडी क्लियर है, प्रॉफिटेबल है, मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिटेबल है, वहां पर आप जो तो टर्म लोन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, यानी कि छोटे समय के लिए होता है, जो बिजनेस में रोज के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कवर करने में जो है तो आपकी मदद करता है। ये लोन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है जो एक शॉप ऑनर हैं, दुकान चला रहे हैं, ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। आप इस लोन से जो है तो सैलरी देने का काम हो गया, वेयर हाउस या फिर शॉप का रेंट हो गया, बिजली है, रॉ मटेरियल वगैरह लेना है, तो आप वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। ये लोन खासकर वो लोग लेते हैं, मान लीजिए कि हमने एक बार इन्वेस्ट किया और हमारा जो पैसा मार्केट में फंस गया या फिर कुछ उधारी में चल रहा है, तो वहां पर ताकि हमारा बिजनेस ना रुके, वहां पर हम जो है तो अपना वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं। या फिर मान लीजिए हमें रॉ मटेरियल मंगाना है बल्क क्वांटिटी में, बाद में इसको हम जो है तो 1-2 महीने में सप्लाई करके पैसा वापस कर देंगे, तो वहां पर आप जो है तो वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। बहुत से बिजनेसमैन इसी लोन को जो है तो प्रीफर करते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप का सबसे चाहेता और पॉपुलर गवर्नमेंट लोन की, मुद्रा लोन योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम है जिसमें माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को लोन मिलता है। इस स्कीम में 20 लाख तक का लोन मिल जाता है। ये स्कीम नॉन फार्म सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया और सर्विस बिजनेस के लिए होती है। यानी कि जो लोग अभी बिजनेस में रजिस्टर्ड नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर उनके लिए ये लोन बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इस लोन में जो तो पोल्ट्री है, डेयरी है, बी कीपिंग जैसे जो काम है वो भी शामिल होते हैं। ये लोन आपको जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंसिस बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, यहाँ जो है तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बस आपको वहाँ पे जाना है और बताना है कि हमें पीएम मुद्रा लोन योजना के जरिए जो है तो इस लोन को लेना है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की कि भाई साहब इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, तो बैंक जो है तो आरबीआई गाइडलाइन हिसाब से जो है तो अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। लेकिन एक आंकड़े की बात करूं तो लगभग 9.5% तक का जो है तो सालाना इंटरेस्ट रेट लगता है। इस लोन में एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है कि आपको कुछ भी कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपको बिना किसी कोलेटरल के, यानी कि बिना किसी गिरवी के जो है तो लोन मिल जाता है। अब देखिए, मुद्रा लोन भी 4 प्रकार के होते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। फर्स्ट है शिशु। इसमें आपको 50,000 तक का लोन मिल जाता है स्टार्टिंग में, यानी कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो है तो 50,000 रुपए तक का जो है तो लोन मिलेगा। सेकंड नंबर पे आता है किशोर। इसकी डिमांड खासकर जो है तो माइक्रो बिजनेसेस में ज़्यादा होती है। इसमें आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल जाता है। यानी कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनको अब थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, तो वहाँ पर जो है तो ये वाला लोन जो है अप्लाई करते हैं।
थर्ड नंबर पे आता है तरुण। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है तो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो है तो लोन मिल जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है तरुण प्लस। यूनियन बजट 2024-25 में गवर्नमेंट ने ये नई कैटेगरी जोड़ी है, अभी हाल ही में जोड़ी है। ये खासकर उन माइक्रो बिजनेसेस के लिए है जो ग्रो कर रहे हैं और जिन्होंने तरुण लोन लिया था, टाइम पर रिपे कर दिया, उनके बाद जो है तो उनको अब जो है तो 20 लाख तक का जो है तो लोन मिल जाता है। तो ये मुद्रा लोन के 4 प्रकार हैं। इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है, जितने लोन की आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मान लीजिए आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो वहां पर आप जो है तो पीएम मुद्रा लोन योजना के जरिए जो है तो इस लोन को अप्लाई करके बैंक के जरिए जो है तो फाइनेंस करवा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं CGTSME लोन के बारे में। अगर आप एक ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं या फिर आपको बड़े लेवल में स्टॉक मंगाना है, मतलब खूब सारे स्टॉक मंगाना है जिसमें आपको बड़े अमाउंट की जरूरत है, लेकिन आपके पास कोई भी कोलेटरल यानी कि गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है तो बैंक को गारंटी देती है कि आप इसको लोन दीजिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसके थ्रू आपको जो है तो 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। इसमें 75% रिस्क की गारंटी CGTMSE यानी कि गवर्नमेंट लेती है। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो ये आपके बिजनेस रिस्क के अकॉर्डिंग लगभग 9 से 16% तक का हो सकता है। ये खासकर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यानी कि बड़े लेवल में धंधा कर रहे हैं, खूब सारे स्टॉक मंगाना है, या फिर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बड़े लेवल में व्यापार कर रहे हैं, अच्छा खासा रॉ मटेरियल मंगाना है ना, तो वहाँ के लिए जो तो इन दोनों के लिए ये जो लोन है वो उपलब्ध है। यदि आप बड़े लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो है तो CGTMSE योजना के जरिए जो है तो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद एक लोन जो सबसे फेमस है वो है मशीनरी या फिर इक्विपमेंट लोन। ये लोन मशीन खरीदने, लीज पे लेने या फिर अपग्रेड करने के लिए मिलता है। इसमें आपको 5 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ तक का जो है तो लोन मिल सकता है, जिसका टेन्योर 12 महीने से लेके 8 साल तक का होता है। इसमें खरीदी गई मशीन ही कोलेटरल होती है, यानी कि आप जो मशीन खरीद रहे हैं, जिसके लिए आपने लोन लिया है, वही कोलेटरल होती है, वही गिरवी होती है। इसलिए इसमें जो है तो लोन मिलना आसान हो जाता है। कई सरकारी स्कीम्स में मशीनरी लोन लेने पर आपको जो है तो 15% से लेकर 30% तक की कैपिटल की सब्सिडी मिल जाती है। आपने देखा होगा, हमने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई है, चाहे हम फूड मशीन्स की बात करें या फिर अपन ब्रिक बिजनेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वहाँ पर हमने जो है तो PMEGP लोन के बारे में बताया है। अब चलिए PMEGP को ही जो है तो हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर इसमें किस तरीके से जो है तो सब्सिडी मिलती है। देखिए, ये जो PMEGP योजना है, जिसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना, यानी कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो कि बेरोजगार हैं, उनको जो है तो रोजगार देना, ये प्रधानमंत्री का जो है तो उद्देश्य है। इसके तहत 18 साल से उम्र से लेकर कोई भी व्यक्ति, यानी कि कम से कम 8वीं पास हो, नए बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ एक यही बिजनेस है जहां पर आप जो है तो 18 साल के होकर भी जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए तक का और सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए तक का जो है तो लोन मिल जाता है। अब यदि हम बात करें सब्सिडी की कि शुभम भाई सब्सिडी कितने मिलेगी, तो देखिए, मान लीजिए यदि आप कोई मशीन ले रहे हैं तो उस मशीन में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। यदि आप उस मशीन को किसी भी शहरी क्षेत्र में लगा रहे हैं तो वहां पर आपको 15 से 25% तक का मिलेगा, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हैं तो वहां पर आपको 25% से लेके 35% तक की सब्सिडी जो है तो मिल जाती है। यानी कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं तो वहां पर आपको जो है तो 3.5 लाख रुपए आपका जो है तो एक FD के तौर पे जमा रहेगा, जो कि आपको 3 साल के बाद मिलेगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई साहब आपने अप्लाई किया और 3.5 लाख की यानी कि 35% तक की छूट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि वो आपका FD के तौर पर जमा रहेगा। जब आप अपने 3 साल तक अपने बिजनेस को रन कर लेंगे, अच्छे तरीके से चला लेंगे, तो वहां पर आपको जो है तो 3.5 लाख रुपए आपको जो है तो छूट मिल जाएगी। बाकी इसमें जो इंटरेस्ट है वो आपका सिर्फ 6.5 लाख रुपए पे जो है तो लगेगा, क्योंकि 35% की आपको जो है तो छूट मिल जाएगी। ये खासकर जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिनको मान लीजिए किसी को सर्विस देना है, या फिर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई किसी का प्लांट लगा रहा है, वहां पर जो है तो लोग इस लोन के लिए जो है तो अप्लाई करते हैं, और ये काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारे ही बहुत से व्यूअर ने, हमारी बहुत से भाई लोगों ने लिया है, जो कि आज के टाइम पे अच्छा खासा अपना बिजनेस जो है तो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है तो सपोर्ट करती है, छूट देती है। अब इसके बाद लोन लेने का एक और जो तरीका है जो कि बहुत से लोग अपनाते हैं, वो है NBFC और ऑनलाइन बिजनेस लोन। NBFC ये वो संस्थान है जो बहुत ही फास्ट और बहुत ही आसानी से लोन देती थी। जी बिल्कुल, आप बस अप्लाई करेंगे और आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। इसमें 24 से 72 घंटे के अंदर जो है तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। ये MSME और स्टार्टअप के लिए बेस्ट होता है। इसमें आपका डॉक्यूमेंट की बात करूं तो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, मतलब कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और इसके साथ ही में आपका जो है तो लोन जो है तो अप्रूव हो जाता है। लेकिन इसमें एक खामी है, वो खामी है कि भाई साहब इनमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये फ्लैक्सी लोन की सुविधा देते हैं, यानी कि आपके इस्तेमाल किए गए अमाउंट पर ही जो है तो ब्याज लगता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और उसमें से आपने जो तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही यूटिलाइज किया, यूज़ किया, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर ही लगेगा, ना कि पूरे के पूरे 5 लाख के ऊपर।
तो यदि आपको तुरंत लोन चाहिए तो वहाँ पर आप जो है तो एनबीएफसी या फिर ऑनलाइन बिजनेस लोन के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाई साहब सबसे पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही जो है तो इस ऑनलाइन बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि भाई साहब कहीं से भी अप्लाई कर दिया और उनका इंटरेस्ट रेट भाई साहब 25% है, 30% है, जिसको आप कभी भी भर ही नहीं पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं लेकिन उसी में फंसे हुए हैं। तो हमारा सजेशन यही है कि सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए और हो सके तो भाई साहब आप बैंक से लीजिए, गवर्नमेंट बैंक से लीजिए, वहाँ पर आपको जो है तो ईजिली लोन मिल जाता है। थोड़ा घुमाते ज़रूर हैं लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम रहता है और साथ ही में जो तो रिड्यूसिंग रहता है, ना कि फ्लैट रहता है। तो गवर्नमेंट बैंक से फिर प्राइवेट बैंक से लोन लेने में आप बेनिफिट में रहते हैं। तो ये हैं बिजनेस लोन के टाइप। इनमें से आपको जो बेस्ट लगता है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, अपने अकॉर्डिंग जो है तो आप बैंक में जाइए, वहाँ पे अप्लाई करिए और वहाँ के बैंक मैनेजर से बात करिए जिस तरीके के आपको जो है तो लोन लेना हो। उसके आगे का प्रोसेस वही बताएंगे। अब यदि हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, देखिए जो लोन अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र 21 से लेकर 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बाकी जो पीएम ईजीपी योजना है इसमें आप जो है तो 18 साल के बाद वाले भी जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ ही में कम से कम 2 से 3 साल के लिए बिजनेस चालू होना चाहिए। पता चला ऐसा हो कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको बिजनेस लोन दे दिया और आप चला ही ना पाएँ, ईएमआई ना भर पाएँ। और देखिए स्टार्टअप्स के लिए वो योजनाएं अलग हैं, वहाँ पर आप जो है तो स्टार्टिंग में जो है तो लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें टर्नओवर की तो बैंक आमतौर पर साल का आपका 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का सालाना टर्नओवर मांगते हैं। यानी कि बैंक आपसे प्रूफ मांगती है कि भाई साहब आप बिजनेस कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 या फिर उसके ऊपर होना चाहिए। यानी कि आपने पहले जो लोन लिया है उसे आप टाइम पर रिपे करिए, अपना जो सिबिल स्कोर है उसको अच्छे से मेंटेन करिए। यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो वहां पर आपको जो तो इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट होता है। अब इसके बाद यदि हम बात करें डॉक्यूमेंट की कि भाई साहब हमारे पास कौन कौन से ऐसे कागज हैं जो कि बिल्कुल रेडी होनी चाहिए ताकि बैंक मैनेजर हमें घुमाए नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट, कुछ भी चलेगा। ठीक है। अब इसके साथ ही में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका जीएसटी सर्टिफिकेट यदि नहीं बनवाया है तो भाई साहब नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम अपने सीए के जरिए जो है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आपका उद्यम वगैरह करवा देंगे। ठीक है। अब इसके साथ ही में पिछले 6 से 12 महीने का आपका स्टेटमेंट चाहिए। मतलब बैंक आपसे स्टेटमेंट मांगती है कि भाई साहब आप बिजनेस कर भी रहे हो कि पता चला हम यूं ही आपको जो है तो लोन दे दें। तो अपना स्टेटमेंट रेडी रखिए जो कि आप अपने मोबाइल ऐप से यानी कि किसी भी योनो में आप यूज कर रहे हैं, यूबीआई के ऑफिसर उसमें जाकर जो है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके साथ ही में पिछले 2 साल का आईटीआर चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि पिछले 2 साल में आपने जो भी आईटीआर फाइल किया है वो आपको जो है तो अपने डॉक्यूमेंट में लगाना होगा। यदि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो किसी भी सीए के जरिए करवा लीजिए। इसके अलावा यदि आपके कांटेक्ट में कोई भी सीए नहीं है तो आप हमारे सीए के जरिए भी करवा सकते हैं। स्क्रीन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम अपने सीए के जरिए जो है तो आपका आईटीआर हो गया, जीएसटी हो गया, उद्यम सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ रेडी करवा देंगे। तो अब देखिए ये सभी कागज रेडी करने के बाद अब बात आती है कि आवेदन कैसे करें, अप्लाई किस तरीके से करें। तो सबसे पहले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए और किस काम के लिए चाहिए। आपको मशीनरी के लिए चाहिए, स्टॉक के लिए चाहिए या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए। और उसके बाद आपको मान लीजिए कि सरकारी योजनाएं जैसे कि पीएम मुद्रा हो गया, पीएम ईजीपी, इनके जरिए मान लीजिए आपको लोन लेना है तो आप एक काम करिएगा, जनसमर्थ.in पर जाकर जो है तो लॉगिन करके सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। वहां पर आपका जीएसटी पैन कार्ड वगैरह मांगेगा, उसको आप डालिएगा। वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी कि आप कितने लोन के लिए जो है तो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट योजना के जरिए, जहां पर आपको जो है तो छूट मिल जाती है। अब इसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि आपको लोन कहां से लेना है। आप सरकारी बैंक से लेना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक से लेना चाहते हैं या फिर एनबीएफसी से लेना चाहते हैं। तो ये आप कंपेयर कर लीजिए। हो सके तो आप एक बार प्राइवेट बैंक में जाइए, गवर्नमेंट बैंक में जाइए, आपके आसपास जो भी हो, एसबीआई है, यूबीआई है, वहां पर आप जाइए और उनसे लोन के बारे में बताइए कि भाई साहब हमें ये लोन चाहिए। तो आप बताइए कितना इंटरेस्ट रेट लगाएंगे और कितना हमारा जो है तो लोन अमाउंट अप्रूव कर देंगे। जहां से आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट मिलता है और जहां से आपको अधिक से अधिक बिजनेस लोन मिल जाते हैं यानी कि जितना आपको रिक्वायरमेंट है, यदि उतना मिल रहा है तो वहां से आप उस बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है अप्लाई कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले तो आप ऑफलाइन ही बैंक में जाइए, वहां पर जो है तो जो भी बैंक मैनेजर हैं या फिर जो लोन मैनेजर हैं उनसे डिस्कस करिए, अपनी लोन अमाउंट के बारे में बताइए, अपनी योजनाओं के बारे में बताइए। अब बहुत से बैंक क्या कर रहे हैं, सभी बैंक खासकर आज के टाइम पर जो है तो ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं। यानी कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल में अप्लाई करिए बिजनेस लोन और उसके आगे जो है तो बैंक का नाम लिख दीजिए या फिर एसबीआई बिजनेस लोन आप डाल करके अप्लाई कर दीजिए। अगले दिन से आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पर आपको उनके जो भी सेल्स एजेंट होते हैं वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब आप प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद आप जो है तो बैंक में विजिट करिए, वहां पर आप जो है तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए
और उसके बाद जो वहाँ के जो बैंक मैनेजर होते हैं, जो भी लोन मैनेजर होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक करते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर रेडी हैं, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो लगभग 3 से 7 दिन के अंदर आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रेडी हैं, हम बैंक में गए, अप्लाई करने के लिए गए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रेडी हैं, लेकिन फिर भी वो अप्रूव नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीज़न हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं है, बल्कि उनको कुछ ये चाहिए। तो इसके लिए आपको जो तो उनसे डायरेक्टली डिस्कस करना होगा। उनको आप बताइए कि भाई साहब हमारा स्टार्टअप है, धीरे धीरे बिजनेस चलने दीजिए, आपको हम आगे चल के दे देंगे, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये इश्यूज़ हैं, हालांकि ये बैंक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए कोई अच्छे इंसान है, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वहाँ पर 2 नंबर का काम बिल्कुल नहीं होता है। तो वहाँ पर आप चाहें तो ईजिली आपको जो है तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ भी अपन कहते हैं ना ज़्यादा चढ़ोतरी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। अब देखिए, लोन लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, आपके पूरे जो है तो कागज जो है तो मेंटेन रखिए। लोन उतना ही लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा लोन नहीं लीजिएगा क्योंकि आप उसको भर नहीं पाएंगे। और उतना ईएमआई कैलकुलेटर में जाके देख लीजिएगा कि भैया यदि मैं इतना लोन ले रहा हूं तो उसका हर महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये का ईएमआई बन रहा है। तो ईएमआई भी उतना ही बनवाइएगा जितना आपका धंधा ना भी चले। ध्यान रखिएगा, जितना आपका धंधा ना भी चले फिर भी आप जो है तो बहुत ही आसानी से भर लें। एक चीज़ और है कि आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि जब आपका धंधा ना चले वहां पर ईएमआई के लिए जो है तो आपका ये वाला पैसा जो है तो काम में आ जाएगा। बाकी अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हम भर लेंगे, अपना बिजनेस जो है तो चला लेंगे। उसके बाद आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करिए। जब हर चीज़ क्लियर रहेगा तो बहुत ही आसानी से जो है तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और अपने धंधे को आगे बढ़ाइए। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब देखिए, एक वीडियो से ना हर चीज़ लोन के बारे में क्लियर नहीं होता है। तो अभी हम जो है तो इन सभी जितने भी हमने आपको लोन के टाइप्स बताए हैं, जैसे कि पीएम ईजीपी हो गया, पीएम मुद्रा लोन योजना हो गया, इस पर किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, इस पर हमने बिल्कुल एक डिटेल में वीडियो बनाई है। यहाँ पर आपको वीडियो देखिएगी, इस पर आप जरूर जाके देखिएगा। और बहुत से हमने पहले भी बताया हुआ है। बाकी यदि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 2026 के लिए बहुत ही बेस्ट नए सिलेक्टेड बिजनेस आइडिया जो है तो यहाँ पे रखे हुए हैं। इस पर आप जाके देखिए। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, आज महीने के 50,000 रुपये, लाख रुपए कमा रहे हैं। जब भी हमसे मिलते हैं तो बताते हैं कि शुभम जी बस आप ही की बदौलत है। बाकी अपना प्यार बनाए रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज की हमने ये जो वीडियो बनाई है बिजनेस लोन के रिगार्डिंग, आपको कैसी लगी? यदि इन्फॉर्मेशन मिली है तो भाई साहब यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ न्यू बिजनेस आइडिया वीडियो में।